हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। अपने पिछले वीडियो में हमने फैक्टोरियल में देखा था कि फैक्टोरियल क्या होता है। हमने आपको ये फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ फैक्टोरियल। अगर पूछ लिया जाता है कि भाई अगर कोई भी फैक्टोरियल अगर गिवन है, मान लीजिए फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 1000 है, फैक्टोरियल 10,000 है, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी जो इसके मतलब इसका फैक्टर होगी, या 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, या 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो हमने ये देखा था कि व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल। इसको निकालने का तरीका क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। इसमें हमने देखा था कि जो नंबर दिया है जिसकी हाईएस्ट पावर हमें निकालनी है, दैट देयर में बी 2 केसेस। या तो वो नंबर प्राइम नंबर होती है, तब कैसे करना है, और अगर कंपोजिट नंबर दिया है जैसे 10 दिया है, 15 दिया, अगर आपको पूछता है फैक्टोरियल 1000 में, फैक्टोरियल 1000 में हाउ मेनी 15s आर देयर, या हाउ मेनी टाइम्स 15 विल कम, या फिर ऐसे दे दिया व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 15 इन 1000 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कैसे आप सॉल्व करेंगे। फिर आगे आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं किसी फैक्टोरियल के। अगर कोई नंबर दिया है आपको फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल नंबर के फैक्टर्स आप कैसे निकालते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग दैट नंबर, लेकिन मतलब मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। देन फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। आगे सम एंड प्रोडक्ट की भी बातें करेंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ अ फैक्टोरियल। तो जैसे हमने जाना था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉर्मल नेचुरल नंबर में हमने बताया था कि फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नंबर को टोटली यानी फुली डिवाइड करें, ठीक है। यानी वो नंबर जो भी हो, जो भी नेचुरल नंबर हो, वो अपने फैक्टर से, फैक्टर जो भी उसके होते हैं उनसे, सभी फैक्टर से फुली डिविजिबल होता है, ये हमने जाना था। तो सेम वे में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टोरियल, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई नेचुरल नंबर n है, उसके हम कुछ फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी x, y, z, हम एक फैक्टर्स निकालते हैं इसका, ठीक है। तो अगर हम फैक्टोरियल n लेते हैं, ठीक है, तो फैक्टोरियल n को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। वो छोटी नेचुरल नंबर मिलेगी, बहुत बड़ी नेचुरल नंबर मिल सकती है, ठीक है, लेकिन वो होगी नेचुरल नंबर ही। तो सेम वे में जिस तरीके से हमारा नेचुरल नंबर के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टोरियल नंबर्स के भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। फ़र्क कितना रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत बड़े रहे। अगर बड़ी नेचुरल नंबर है, बड़ा नेचुरल नंबर आपको मिलता है, तो ज़्यादा फैक्टोरियल्स आपको, फैक्टोरियल के ज़्यादा फैक्टर्स आपको मिलेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, इसके फैक्टर्स 3 हैं। लेकिन अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल के कितने फैक्टर्स होंगे, 3 होंगे? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 4 फैक्टोरियल को पहले आप सॉल्व कीजिए। अगर अब मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने बहुत ही छोटा सा एक नंबर लिया जिसका फैक्टोरियल आपको पता होता है कि 24 होता है। तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो 24 के कितने आपको फैक्टर्स मिलेंगे, 1 होगा, देन 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, देन 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, फिर उसके बाद 12 से डिविजिबल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सीधा 24 से डिविजिबल है। तो कितने फैक्टर्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपको 4 के 3 फैक्टोरियल्स मिले, लेकिन 4 फैक्टोरियल के आपको टोटल 8 फैक्टर्स मिले, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसके, 8 हो गए, जबकि 4 के कितने थे, 3 थे। तो इस तरीके से आपके, जैसे आप नेचुरल नंबर्स में फैक्टर्स निकालते हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालते हो, और सेम वे में आप इसमें फैक्टोरियल नंबर्स के भी आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये देखेंगे, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उस टर्म को मैंने आगे के लिए रखा था, ज़ीरोस कितने होते हैं किसी भी फैक्टोरियल में, वो काउंट करना। वो कैसे काउंट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो वो आप कैसे काउंट करेंगे, तो ये हम आगे देखते जाएंगे।
तो ठीक है, फिर से वापस आते हैं हम अपने नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि भाई आप बोलेंगे कि आपने तो 4 लिया था, अनफैक्टोरियल 4 का आपने आपको पता है कि 24 है, तो हमने इजीली इसको निकाल दिया फैक्टर्स कितने होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 100 के फैक्टर्स करिए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फर्स्ट हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। सबसे पहले देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ एनी फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, अभी एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी, जल्दी समझ में आएगा और कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। तो अगर मैं कहती हूँ 100 फैक्टोरियल के कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। बेसिक पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं। सबसे पहले आपको कोई भी फैक्टोरियल अगर उसका फैक्टर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, जो 2 स्टेप आप नेचुरल नंबर में करते हो वही 2 स्टेप यहाँ भी करने हैं। पहला स्टेप आपका रहेगा 100 से नीचे सारी प्राइम नंबर्स कितनी होती हैं ये आपको जानना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर हमें पता है, या हाईएस्ट पावर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर भी आपको पता है। उसके बाद हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, इसका मतलब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो 100 यहाँ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पे 15 में करके देखती हूँ या 25 कर लेते हैं, ठीक है। 25 फैक्टोरियल अगर मैं लेती हूँ, अब मैंने आपसे कहा 25 फैक्टोरियल का आप फैक्टर करिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे एक तो तरीका ये है कि आप 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और फिर हर का आप हर एक को जो कोई भी नंबर, जैसे 1 है तो 2 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 इंटू 1, आपका 4 है तो 2 स्क्वायर कर सकते हैं, 5 है, फिर 6 है तो 2 इंटू 3 करके आप हर नंबर का फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये भी चलिए देख ही लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही है बट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 को लिखा आपने 2 स्क्वायर, 5 को एज इट इज, 6 को 2 इंटू 3 लिखा, 7 को एज इट इज, 8 को 2 क्यूब लिखा, 9 को 3 स्क्वायर, 10 को 2 इंटू 5, 11 को एज इट इज, 12 को 3 इंटू 4 होता है यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, फिर 13 एज इट इज, 14 को 2 इंटू 7 होता है, ठीक है, 15 को 3 इंटू 5, 16 2 इंटू 8, 8 यानी 2 क्यूब है ना, यानी 2 क्यूब इंटू 2, सॉरी 16 यानी 2 की पावर 4 डायरेक्टली लिख सकते थे हम। देन 17, ठीक है, अगेन 18 यानी 9 इंटू 2, 9 यानी 3 स्क्वायर इंटू 2, 19 प्राइम नंबर है, 20 2 इंटू 10, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 यानी 20 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5, 21 3 इंटू 7, 22 2 इंटू 11, 23 प्राइम नंबर है, 24 6 इंटू 4 यानी 8 इंटू 3, 8 यानी 2 क्यूब इंटू 3, ये कितना 24 है हमारा। देन 25 यानी 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपने एक्सपैंड कर लिया। अब आप देखिए जरा सा, केवल यहाँ पे 25 तक का ही नंबर है, फिर भी आपका एक्सपेंशन कितना लंबा है, 4 लाइन का तो आपका केवल एक्सपेंशन आया, ठीक है। तो अब आप इसको ठीक है कर सकते हैं, आपकी 2 की सारी पावर्स आप ऐड कर दीजिए, कितनी है यहाँ 2 1 है, देन 2 है तो 1 + 2 3 हो गया, 1 4 हो गया, देन 4 + 3 7 हो गया, +1 8 हो गया, प्लस ऐसे करके आप जोड़ देंगे हर प्राइम नंबर। 25 से नीचे की हर प्राइम नंबर की सारी पावर्स आप जोड़ देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको प्राइम नंबर फैक्टोरियल का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मच टाइम, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है 25 से, तब दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि आप कैसे निकालेंगे कि 25 में प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो फर्स्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 25 में 2 कितने आएंगे, मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था। क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन पोर्शन है उसको डिवाइड करते जाना है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर आपको निकालनी है। जब आपको क्वेश्चन उस नंबर से कम आ जाए, यहाँ पे 1 2 से कम है, वहाँ छोड़ देना है, उस नंबर को छोड़ के बाकी सबको ऐड ऑन कर देना है। कितने आ गए, 12 6 18 3 21 और +1 22 यानी 22 2 है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 को बस क्रॉस चेक कर देते हैं। तो 1 + 2 यानी 3 +1 4 +3 7 +1 8 +2 10
प्लस 2 प्लस 1 11, प्लस 3 14, प्लस 1 15, प्लस 1 16, प्लस 2 18, प्लस 1 19, प्लस 3 22। आ गया 22। तो यानी 2 की पावर कितनी है, 2 का हाईएस्ट पावर कितनी है फैक्टोरियल 25 में, 22। तो फैक्टोरियल 25 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 22 इंटू 3 कितने हैं आप, 3 देखिए तो 3 8 ज़ा 24, फिर 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 यानी 10, यानी 3 कितने हैं, 10 है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 प्लस 2 1 1 2, 2 प्लस 2 4 5 6 7 8 9 10। आ गया 3 की पावर 10। अगला प्राइम नंबर क्या है 5, 5 देख लीजिए कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। क्यों, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, तो 5 प्लस 1 6 आ गया। अगला है 7, 7 कितने टाइम्स आएगा, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। फिर 3 लेस देन है, यानी 7 कितनी बार आया आपका, 3 टाइम्स, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, देन 3 इज लेस देन 7, तो आगे नहीं आप डिवाइड करेंगे। फिर अगला हमारा प्राइम नंबर क्या है 11 है, तो 11 को भी देख लीजिए कितने टाइम्स आ रहा है, 11 2 ज़ा 22 यानी 2 टाइम्स। अगला है 13, 13 2 ज़ा 26 होता है, यानी 13 1 ज़ा 1 टाइम आएगा। फिर आगे के सारे प्राइम नंबर आपके 1 टाइम आ जाएंगे। तो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। ये चीज़ें आपकी ऐसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये फैक्टोरियल मिल गया है। तो अब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने फैक्टोरियल को ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख दिया है। अब आगे हमारा कोई भी क्वेश्चन पूछता है जो भी फैक्टर से रिलेटेड है, मान लीजिए मैंने पूछा व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 25, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे फैक्टोरियल 25 के, जैसे आप बाकी नेचुरल नंबर के फैक्टर निकालते हैं सेम वे में नाउ फैक्टोरियल 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 25 को भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। तो अब आप हर प्राइम नंबर की जो भी पावर है उसको 1 रेज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही होता है ना, 22 है 23 किया, 10 है 11 कर दिया, 6 है 7 कर दिया, 3 है 4 कर दिया, 2 है 3 कर दिया, 1 है तो 2 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 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए आपने क्या किया, जो भी पावर्स थी सबको 1 रेज करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 25। तो इस तरीके से अभी 25 चलिए बहुत, अभी आप आगे सेम वे में आपको प्रोडक्ट सम ऑफ पूछता है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 25। तो कैसे करेंगे, सम जैसे निकालते हैं, आपका जो सम का फॉर्मूला होता है उसमें पुटअप कीजिए, ठीक है। ए की पावर m प्लस 1, सम का हमारे फॉर्मूला क्या होता है, सम का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स मान लीजिए निकालने को कहता है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। सेम वे आप बढ़ते जाएंगे, जो भी जितने भी आपके पास a b c आ रहा है आप आगे आंसर करते जाएंगे। तो a की जगह 2 रखेंगे, m की जगह 22, b की जगह 3 रखेंगे, n की जगह 10। तो इस तरीके से सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे। सेम अगर आपसे पूछता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी आप निकाल सकते हैं इजीली, कुछ नहीं होता है। दैट नंबर यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 25 है, तो फैक्टोरियल 25 की पावर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आपके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे बाय 2 आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए आपके जितने भी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो यहाँ पे सारे कॉम्प्लायंस कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं एक और लेके चलिए 8 फैक्टोरियल को देखते हैं। तो 8 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, अब इस क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगी एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, देखिए हाईएस्ट पावर निकालना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो उसको मैं यहाँ नहीं करूँगी, हम आगे से करेंगे जो अभी तक नहीं देखा था, ठीक है। आज का सारा देखेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8, मैंने ये नहीं बोला हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 8 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने बोला व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालना है आपको,
ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप मतलब आपको फैक्टर्स इसके निकालने हैं, तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप सारी जो प्राइम नंबर्स हैं आपकी देखना है कि वो कितने हाईएस्ट पावर उनकी रहेगी इस 8 में। तो सबसे पहले कौन सी है, 2 है, तो 2 को देख लीजिए। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2 यानी 1 + 2 + 4 यानी 7 यानी 2 टू द पावर 7। अगली क्या है, 3 है यानी 3 2 ज़ा 6 यानी 2 टाइम्स। अगला है 5, 5 1 ज़ा 5 यानी 1 टाइम। अगला क्या है 7, 7 भी 1 टाइम ही जाएगा तो 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ 8, आपने कर दिया फैक्टर्स ऑफ 8। अब इसमें हमसे और क्या पूछेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई इशू नहीं है, निकालिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो भी आपको पावर मिली है सबको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया। इस बार मैंने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा कि आपको समझ में आ जाए। 7 + 1 इसलिए मैंने दिखा दिया यहाँ पे मैंने करते हुए। ठीक है, 7 + 1 किया, 2 + 1 यानी 3 किया, 1 + 1 यानी 2 किया, 1 + 1 यानी 2 कर दिया। इसी तो इसका आंसर कितना आ गया, देखिए 8 8 3 ज़ा 24 एंड देन 4 यानी 96। यानी कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 8 फैक्टोरियल के, 96 नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 फैक्टोरियल हैव। ठीक है, अभी अगला देखिए आगे क्या पूछ सकता है, आगे पूछ लेगा आपसे सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे 8 फैक्टोरियल के। ठीक है, 8 फैक्टोरियल के सम ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल दीजिए जैसे निकालते हैं। यानी 2 की पावर 7 + 1 यानी 8 - 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 1 क्यों किया, 2 - 1 किया। अगला 3 की पावर 2 + 1 यानी 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 यानी 2। अगला क्या है 5 की पावर 1 + 1 यानी 5 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4। अगला क्या है 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 यानी 7 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी सम ऑफ फैक्टर्स। अगला आ गया, अगर आपका दे दिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा आपका, सेम फैक्टोरियल 8 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स 96 आए तो बाई 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स 96 है तो बाई 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा। यानी फैक्टोरियल 8 टू द पावर 48 आपकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। अब इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, ऑड फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आप कैसे निकालते हो। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आप जो 2 की पावर रहती है, जो 2 वाला पूरा टर्म रहता है, पूरा जो नंबर है ये, इसको 1 ले लेते हो, बाकी सबकी पावर्स को 1 रेस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जैसे आपको निकालना है तो आपका हो जाएगा 3 × 2 × 2। क्यों, क्योंकि हमने इसको 1 ले लिया, बाकी सबकी पावर को 1 ऐड करके 1 रेस करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कितने ऑड फैक्टर्स हैं आपके, आपका हो जाएगा 12 ऑड फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अभी निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स निकाल दीजिए सेम तरीके से। इवन फैक्टर्स में क्या रहता है, 2 की जो पावर रहती है उसको एज इट इज रखते हैं, बाकी सबकी पावर को 1 रेस करके बढ़ा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 7 है 2 की पावर, तो 7 को एज इट इज रखेंगे, बाकी को 1 रेस करके मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आया 12 यानी 84। तो अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 84, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 12 आया। ठीक है, टोटल फैक्टर्स कितने हो गए 84 + 12 96। इस तरीके से आपके जितने भी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इस फैक्टोरियल में आ सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलिए एक देख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, ठीक है, तो इसका बस आप टर्म जानिए क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है। ये बहुत आप कर चुके हो, आपसे बन जाएगा, बस मैं आपको इस टर्म का मतलब समझा रही हूँ। जब कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन एनी फैक्टोरियल, मान लीजिए मैंने 100 फैक्टोरियल ले लिया, मैंने आपसे पूछा 100 फैक्टोरियल में जीरोस कितने हैं, तो एक्चुअली जीरोस कब होता है, अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। ठीक है, अगर मैं 100 की बात करूं तो 2 जीरो है।
ठीक है, यानी 10 की जो पावर होती है उतने ही जीरो होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 10 स्क्वायर है, 2 है पावर, तो 2 जीरो हो गए। सेम वे 10 का क्यूब नहीं देखिए यानी 1000, तो आपके 3 जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। तो जितना भी 10 की पावर होती है उतने जीरोज आपके होते हैं। तो इफ एग्जामिनर इज आस्किंग यू हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन दैट फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया अगर मुझे निकालना है कि भाई 10 कितने हैं इस फैक्टोरियल में, तो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे 10 निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 10 यानी 100 फैक्टोरियल है, इसमें मुझे अगर 10 की कितने टाइम्स 10 आया या कितनी पावर होगी 10 की ये निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 10 यानी 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 है होता है, ठीक है। तो आप सिंपली 2 कितने टाइम्स आया, 5 कितने टाइम्स आया, फिर दोनों पेयर कितने टाइम्स बनाएंगे, ठीक है। तो 2 अगर आप 5 नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं तो 2 डेफिनेटली उससे ज़्यादा टाइम्स ही आएगा, ठीक है। हमेशा मैंने आपको बताया जब दोनों की पावर 1 हो, ठीक है, तो जो हायर नंबर होता है उसको बस आपको निकालना रहता है हाईएस्ट पावर, छोटा वाला उससे ज़्यादा टाइम्स ही आता है। तो पेयर कितनी बार बनेगा, पेयर तो जो नंबर कम अवेलेबल है उतने टाइम्स ही बन सकता है ना। 2 मैं कहती हूँ आपका 200 फैक्टोरियल में 97 टाइम्स आएगा। 5 देखिए कितने टाइम्स आएगा, 20 आ जाएगा, देन 5 4 ठीक है, तो 24 यानी 5 कितनी टाइम्स है, 24 आया। अब 2 आपका 97 टाइम्स है, 5 24 टाइम्स है, तो 2 इंटू 5 कितने टाइम्स मिलेगा, 24 टाइम्स, क्योंकि 25th टाइम अगर आप बात करते हैं तो आपको 2 मिल सकता है, 2 आपको अप टू 97 मिल जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, यानी आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको ओनली 2 मिलेगा देन। तो 24 टाइम्स आपका 2 इंटू 5 अवेलेबल है, ठीक है, यानी 10 आपको 24 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हो गया फैक्टोरियल 100 में 10 की हाईएस्ट पावर 24 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 24 है। तो इसका मतलब ये हो गया फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 24 नंबर्स ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका नंबर ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल से रिलेटेड तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, आज का हम वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। हमारा फैक्टोरियल का चैप्टर, फैक्टोरियल की यूनिट फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट हम अपना नया वीडियो, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड डू वॉच इट एंड इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए। आपको कुछ भी इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको सॉल्व करने में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको आपके कमेंट्स पढ़ के जैसे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स बच्चों तक ये सारे वीडियोस पहुंच सकें और वो भी इसका फ़ायदा उठा लें। थैंक यू सो मच।